गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाची सन 2020 या वर्षाची हिंदी विषयाची बोर्ड एक्झामची क्वेश्चन पेपर या ठिकाणी पाहत आहात. ही क्वेश्चन पेपर 80 गुणांची आहे आणि यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिलेला होता. बघा, यासाठी ठिकाणी काही सूचना दिलेल्या आहेत. या सूचनांचं व्यवस्थित पालन करा. त्यानंतर विभाग 1 हा गद्य विभाग आहे 20 अंकांसाठी. पहिला प्रश्न आपल्याला 8 गुणांसाठी आहे. त्यासाठी एक उतारा दिलेला आहे आणि त्या उतार्यावर आधारित आपल्याला कृती लिहायच्या आहेत. बघा, या कृती यांची उत्तर आपल्याला याच उतार्यामध्ये सापडतील. प्रत्येक कृतीला किती प्रश्न आहेत तेही दिलेले आहे. उसके बाद आ भाग आता है, उसमें पठित गद्यांश दिया गया है और उसमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूरी करनी है. गोवा राज्य की राजधानी बताई गई है, उसकी नदी, उसके 2 भाग कौन कौन से हैं वो परिच्छेद के आधार पर आपको उसका आंसर लिखना है. अगली कृति में विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं, अनौपचारिक और छाव के. अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने हैं, आसान से प्रश्न है. मराठी जैसे ही हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा. चौथी कृति है स्वमत के लिए, पर्यटन ज्ञान वृद्धि का साधन है, इस विषय पर लिखना है. ई भाग में अपठित गद्यांश आया गया है, वो आपको पढ़ना है और उसके पूछे गए 2 कृतियाँ आपको पूरी करनी है. अगला विभाग है 2 पद्य विभाग है 12 अंकों के लिए. इसके लिए एक पठित पद्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको कृति पूरी करनी है. ये वस्तुएं खाली थी, इसके 4 आंसर 4 वर्ड्स आपको इस कविता के आधार पर लिखने हैं. अगला प्रश्न है पद्यांश से ढूंढकर लिखिए. वचन परिवर्तन करके लिखना है. अगली कृति स्वमत के लिए आखिर की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है. आ भाग में एक और कविता दी गई है और इसके आधार पर कुछ कृतियाँ पूरी करनी है. चार वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से 2 वाक्य तैयार करके लिखने हैं. अगली कृति है रिक्त स्थान के लिए पद्यांश में शब्द ढूंढकर लिखना है. उसके बाद पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखने हैं. आखिरी सवाल अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है 25 से 30 शब्दों के लिए.
विभाग 3 पूरक पठन के लिए 8 अंकों के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। स्थूल वाचन जैसा प्रश्न है। एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके आधार पर आपको 2 कृति पूछी जाएगी, इसका आंसर लिखना है। विभाग 3 के आ भाग में भी एक पद्यांश दिया गया है और उसके आधार पर 2 कृति आपको पूरी करनी है। विभाग 4 व्याकरण का होगा, 14 अंकों का ले लिए। शब्दभेद के लिए एक वाक्य दिया गया है। दूसरा, अवयव के लिए किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरी कृति संधि। उसके बाद सहायक क्रिया पहचाननी है वाक्य में से। प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप ढूंढने और लिखने। अगली कृति में मुहावरे का अर्थ लिखना है। 2 मुहावरे दिए गए हैं, इसके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। एक ही मुहावरे का करना है दोनों में से। इसे और प्रश्न है, कुछ मुहावरे ब्रैकेट में दिए गए हैं और वाक्य में से वो डालना है अधोरेखित शब्दों की जगह पर। उसके बाद प्रयुक्त कारक चिन्ह लगाना है वाक्यों में। अगला प्रश्न विराम चिन्हों का है। नीचे एक वाक्य दिया गया है, वो वाक्य पूर्ण भूतकाल का करना है। अगला वाक्य अपूर्ण भूतकाल। तीसरा वाक्य सामान्य भविष्यकाल करना है। कोई भी 2 वाक्यों का रूप बदलना है। दसवें प्रश्न में भेद पहचान कर लिखना है। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है दिए गए वाक्यों का। 11वें प्रश्न में 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न 5वां विभाग रचना विभाग के लिए होगा, उपयोजित लेखन के आधार पर। पत्र लेखन पहला अभाग। 2 पत्र दिए जाएंगे और उनमें से कई एक पत्र आपको लिखना है। इसी का दूसरा भाग है, एक परिच्छेद दिया गया है गद्यांश, और उनमें से एक एक वाक्य में से आएंगे उत्तर आएंगे ऐसे 4 प्रश्न बनाने के हैं 4 अंकों के लिए। आ भाग के लिए वृत्तांत लेखक है। इससे और कहानी लेखन है 5 अंकों के लिए। अगला प्रश्न विज्ञापन की तरफ आएगा। 5 अंकों के लिए दिए गए वर्ड्स को लेके एक विज्ञापन तैयार करनी है। और आखिरी प्रश्न निबंध लेखन पर होगा। 3 निबंध दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक निबंध विषय पर निबंध लिखना है
80 से 100 शब्दों तक 7 अंकों के लिए। इस तरह से बच्चों हमने सन 2020 की हिंदी की क्वेश्चन पेपर देखिए। इसी टाइप की क्वेश्चन पेपर सन 2022 में भी आएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यानी कि इस तरह के कई सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों। अपना ख्याल रखना और ठीक से पढ़ाई करना। बाय।